तो चाहे ये वर्तमान विधायक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मैं किसी की नहीं सुनने वाला। रिजर्व एक आदमी का रिजर्व नहीं है, ऐसी रिजर्व है ये। वर्तमान विधायक से भी परेशान है, इसके अंदर कास्टिज्म बहुत है, किसी भी जाति की नहीं सुनती है। अपने आप को इतना बड़ा अहंकार आ चुका है कि हुड्डा साहब से भी बड़ी हो चुकी। हम इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, उस अहंकार को कुछ ही दिन में चूर चूर कर देंगे। और टिकट राजन लोगामा लेकर नहीं आएगा तो जाखड़ खाप की टिकट होगी, हल्का झज्जर का एमएलए जाखड़ खाप का बनेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ गैर कानूनी काम करने से घबराता हूँ, अन्यथा मैं किसी से नहीं डरता। वकील साहब मेरे साथ हैं। वकील साहब, आपने यात्रा निकाली है नौगांव गांव से सासरौली, मालियावास, भिरोड, अब कालियावास गांव में आप वहाँ पहुँचे हैं। तो मुझे बताइए, आज तो मैं आपसे खुलकर सवाल जवाब करना चाहूँगा। इस बदहाली का जिम्मेवार कौन है? जो स्थिति आपने दिखाई, रोड की स्थिति आ गई और नौजवानों की स्थिति ले लीजिए, सब कुछ बिखरा बिखरा सा लग रहा है। और झज्जर हल्के में विशेषकर ये लगाओ कि कुपोषण के मरीज राजनीतिक तौर पर हम हो चुके हैं। सबसे पहले पत्रकार महोदय, ये 78वां आज़ादी दिवस बड़ा अमन चैन और सुख शांति कानून के दायरे में मनाया। मैं सभी साथियों को हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। रही बात ये, आपने जो मुद्दा उठाया चुनावी मुद्दा, इसकी तरफ सरकार बीजेपी कह रही है हमें इसकी ग्रांट दे चुका, वर्तमान विधायक बोल रही है आग मेरी सरकार सुनती नहीं। तो चाहे ये वर्तमान विधायक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मैं किसी की नहीं सुनने वाला। राजन लोगामा 10 दिन का आज इस शुद्ध भूमि के ऊपर 10 दिन का अल्टीमेट सरकार को, झज्जर प्रशासन को देता है। 11वें दिन भूख हड़ताल पर राजन लोगामा बैठने का काम करेगा। 11वें दिन राजन लोगामा बैठने का काम करेगा। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, ताल आपने ठोक दी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। किस तरह के से आशीर्वाद मिलेगा हल्के का या पार्टी का, वो तो देखने वाली बात होगी। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी कहती है, राहुल गांधी लोकसभा के अंदर कहते थे हम आएंगे तो जातीय जनगणना कराएंगे और जनसंख्या के हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व देंगे, जिसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी शामिल है। उनके विचारों को ले लीजिए या जरा हल्के में आ जाइए। एक अकेली मैडम गीता भुक्कल जी पूरे SC समुदाय का उनको प्रतिनिधित्व क्या हल्के ने लिख कर दे दिया कि वहीं बनेंगी? उनसे खुश हैं क्या इसके लोग, या लोगों ने ये डिक्लेरेशन दे दिया कि देखिए हम तो अनंत रूप से जब तक ये हल्का रिजर्व रहेगा एक ही व्यक्ति को बनाएंगे? आप मुझे बताइए, ये कांग्रेस की विचारधारा में विरोधाभास है या नहीं है? देखिए जी, रिजर्व होने की बात आती है, रिजर्व एक आदमी का रिजर्व नहीं है, ऐसी रिजर्व है ये। तो ऐसी भी कोई है, ऐसी मैं भी हूँ और बिल्कुल ताल ठोक चुका हूँ। क्यों ठोक चुका हूँ? मेरा एरिया की, मेरे क्षेत्र की जनता भारी दुखी है, हर समुदाय दुखी है, हर प्रशासन, हर चीज़, जो भी बच्चे नौकरी करते हैं हर तरह से परेशान है। वर्तमान विधायक से भी परेशान है, इसके अंदर कास्टिज्म बहुत है, किसी भी जाति की नहीं सुनती है। अपने आप को इतना बड़ा अहंकार आ चुका है कि हुड्डा साहब से भी बड़ी हो चुकी। हम इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी हम कह रहे हैं 10 दिन के अंदर इस रोड को बना दे, अन्यथा ये रोड यहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक भी वोट नहीं मिलेगी आने वाला टाइम में। बुद्धा रोड पर तो हमने काफ़ी चर्चा कर ली और काफ़ी बदहाली भी दिखा दी और अल्टीमेटम भी बता दिया। मैडम तो कह रही है कि मैं तो टिकट नहीं कटने दूंगा, जिसको जहाँ जाना हो जाओ, और दिग्गज चले भी गए पार्टी को छोड़ करके। अब टिकट नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप बिल्कुल से समाज सेवा और अपना कितना ही अपने अंदर दम है वो लगा दे रहे, टिकट तो आपको मिलने वाले नहीं है एज पर मैडम स्टेटमेंट। फिर क्या कहोगे आप? देखो जी, वो अहंकार झलक रहा है। टिकट भाईचारा के हाथ में होती है और अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, उस अहंकार को कुछ ही दिन में चूर चूर कर देंगे। और टिकट राजन लोगामा लेकर नहीं आएगा तो जाखड़ खाप की टिकट होगी, हल्का झज्जर का एमएलए जाखड़ खाप का बनेगा। तो राजन लोगामा का यही कहना है कि टिकट तो भाईचारा दिलाएगा, मैडम के ऊपर आशीर्वाद हो सकता है, हाईकमान का हो। बात तो एक ही हो सकती है, मैडम को फिर से टिकट मिलती है या तो पार्टी की मजबूरी या फिर हाईकमान की अनदेखी। वो अपने विचारों पर ही स्टैंड नहीं करते हैं, जो उनकी कथनी और करनी में ही अंतर है। क्या 1% भी नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल 200% टिकट हल्के में होगी और हल्का झज्जर के अंदर आएगी टिकट। और विकास होगा, हर बिरादरी का विकास होगा इसके अंदर। 1% भी टिकट नहीं मिलेगी उसको। आपने कभी विचार किया हो आप किससे पंगा ले रहे हैं? जो 25-25 साल थे उनको पार्टी से निकलवा दिया और क्या आरोप उनके ऊपर लगे आपको ही पता है। आपके साथ ये होगा तो दुबक जाएंगे या फिर हमारे जैसे लोग जो कैमरे के सामने बोल रहे हैं उन्हीं के वो तीर उठेंगे फिर वो? देखो पत्रकार महोदय, मैं एडवोकेट हूँ और कानून को अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ गैर कानूनी काम करने से घबराता हूँ, अन्यथा मैं किसी से नहीं डरता। बहुत बड़ी बात कह दी, गैर कानूनी काम करने से घबराता हूँ और किसी से नहीं घबराता। देखिए, ये जो बदहाली है, मैं हरियाणा सरकार को और झज्जर प्रशासन को भी इस बारे में ये दोष बार बार दे चुका हूँ। हमारे भाइयों की, हमारे बच्चों की जो रास्ते नहीं हो रहे, वो यहाँ का एमएलए, झज्जर प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी है। न तो बच्चों की छुच्छकाते, न लगन आता। एक तो रोज़गार नहीं है, रोड टूटने के कारण
हमारे लोग कहते हैं हम चुच्चे लेकर नहीं आएंगे, कोथली लेकर नहीं आएंगे, भाई आपका रोड ख़राब है। हम समाज से भी कट चुके हैं और इस साइड के दादरी एरिया से भी कट चुके हैं। मैं जज्जर प्रशासन से प्रार्थना करता हूँ अति शीघ्र इस रोड को बना दिया जाए, हमारे भाइयों की तरफ देखा जाए, ताकि हमारी कोथली, हमारा लगन, हमारा चुच्चक समय पर आ जाए। आज लोगों के फाइनल स्टेटमेंट थे कि टाइम पर सारा काम हो जाए, वही रोड न बनवा दो। तो यही भाई साहब का स्टेटमेंट है, एडवोकेट साहब का। इन्होंने यात्रा निकाली, यात्रा कैसी रही और जज्बा हल्के के मुद्दा को उठाने का कैसा रहा, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। नमस्कार।